भारतीय स्टेट बैंक विदिशा के द्वारा पेंशनर्स एसोसिएशन का मिलन समारोह का आयोजन किया। इस मिलन समारोह में पेंशनर्स एसोसिएशन के सभी पेंशनर्स के लिए उनकी समस्याओं के बारे में बारीकी से बताया गया। भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में पधारे और सभी ने पेंशनर्स को अपने सुझाव दिए और उनकी समस्याओं का निदान किया। वहीं उन्होंने साइबर सहित अन्य विषयों पर गहन चिंतन किया ताकि पेंशनरों के साथ किसी प्रकार का कोई क्राइम न कर सके, न उनका पैसा कोई लूट सके। इस संबंध में हमने भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठ पदाधिकारी और पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यों से और पदाधिकारियों से चर्चा की। इस संबंध में उनका क्या कहना आप भी सुने। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रैकवार। ऐसे समय में आपने एक दिन का समय निकाला, ये हम सब लोग की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस प्रकार से जहाँ पर समस्या का समाधान किया जा रहा था, मैं उसको बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से आप एक बधाई की पाएंगे और ये अब मैं पूरे परिवार के साथ में आ गए। घर परिवार एक अलग बात है, लेकिन अपने साथी जो है जिनके साथ में हमने इतने साल सेवा करी, आज उनके साथ में रह के एक अलग आनंद आता है, वो आया है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं सका कि इसके लिए मैं सभी बैंक स्टाफ का बहुत। यहाँ कोई हैदराबाद का कोई अकाउंट था, उसका नाम भी आया है और अकाउंट नंबर भी आया है। तो उसका बाद में उन्हें आश्वासन दिया कि उनके अकाउंट में से आपको रिटर्न हो जाएगा, लेकिन सर अभी तक नहीं आया है वो। और आज मैंने कहा इसलिए आपकी जानकारी में डाली। आज जो है भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से पेंशनर्स की समस्याओं के निराकरण के लिए यहाँ पर जो है मीटिंग रखी गई है, जिसमें भोपाल से भी जो है वरिष्ठ अधिकारी SBI के आए हुए हैं। उन्होंने पेंशनर्स के जो खाते हैं उनमें जो समस्याएं हैं या उनके जो TDS की समस्या कटती है उसके बारे में बातचीत हुई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि साइबर सेल जो सुरक्षा है आजकल नेटवर्क की, नेट बैंकिंग की, उसको भी पेंशनर को बताया गया है कि आप अपने खाते को कोई भी अलग से किसी को कोई आपसे खाता का नंबर मांगता है, पैन कार्ड मांगता है, आधार कार्ड मांगता है, इस तरह से कृपया अपनी सावधानी बरतें, क्योंकि आजकल इस तरह की बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। इस पर विशेष रूप से निगरानी करने की ज़रूरत है। और जो भी खाते आपके हैं उसमें पत्नी का या पति का पत्नी के साथ दोनों को जोड़कर उन खातों में आप अपने नॉमिनेशन करवाएं, ताकि आने वाले समय में आपको जो है सुविधा मिल सके। और 80 साल से ऊपर जो पेंशन बढ़ती है, 85 में बढ़ती है, उसके बारे में आज सभी पेंशनर्स को जानकारी दी गई है। बचे, क्योंकि आज के ज़माना इंटरनेट बैंकिंग ज़माना है और मोबाइल बैंकिंग ज़माना है, तो उसमें हर लोग मोबाइल बैंकिंग के थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उससे कोई क्राइम सिक्योरिटी वगैरह कैसे अपनाए उसके बारे में भी हम उनको जानकारी देना चाहते हैं। और जो हमारा जो बाकी बैंकिंग का लोन प्रोडक्ट है पेंशनर के पर्टिकुलर की, उनके लिए पेंशनर्स लोन है, तो जो हम 74 साल उम्र तक उनको दे सकते हैं और 78 साल तक उनको हम लोन EMI चुका सकते हैं, उसके बारे में जानकारी। प्लस हमारा जो हाउसिंग लोन है, हमारा एजुकेशन लोन के बच्चे वगैरह को एजुकेशन लोन चाहिए, तो उसके लिए हम ये प्रोग्राम हम रखें, सबको उनका हम जानकारी दें और उनका जो भी कुछ समस्या है उसको सही करें।